भारत का उत्तर प्रदेश राज्य अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राचीन धरोहरों, पौराणिक नगरों और अतीत से जुड़ी स्मारकों को देखने के लिए सालाना करोड़ों की तादाद में पर्यटकों का आगमन होता है। गढ़मुक्तेश्वर एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ की यात्रा आपको अतीत की ओर ले जाएगी। भागवत पुराण और महाभारत में गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन स्थल के रूप में उल्लेखित है। माना जाता है कि इस स्थल का इतिहास कई हजार साल पुराना है। अतीत से जुड़े कुछ साक्ष्यों की माने तो यह पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह नगर हस्तिनापुर से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में महत्व रखता है। आप यहाँ कई आकर्षक मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। आप यहाँ के प्रसिद्ध गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिसके नाम पर शहर का नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान का प्राचीन नाम शिव वल्लभपुर यानी शिव का प्रिय भी है। पुराण में इस बारे में कहा गया है कि गणानाम मुक्तिदानेन गढ़मुक्तेश्वरः स्मृतः। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय की बात है। क्रोध मूर्ति महर्षि दुर्वासा मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर के गण घूमते हुए वहां पहुंच गए। गणों ने तपस्या में लीन महर्षि का उपहास कर दिया। उससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने गणों को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। कठोर श्राप को सुनते ही शिवगण व्याकुल होकर महर्षि के चरणों में गिर पड़े और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उनसे कहा, हे शिवगणों, तुम हस्तिनापुर के निकट खांडव वन में स्थित शिव वल्लभपुर क्षेत्र में जाकर तपस्या करो तो तुम भगवान आशुतोष की कृपा से पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। पिशाच बने शिवगणों ने शिव वल्लभपुर क्षेत्र में आकर कार्तिक पूर्णिमा तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें दर्शन दिए और पिशाच बने गणों को मुक्ति दे दी, जिसके बाद से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर यानी कि गणों की मुक्ति करने वाले भगवान शिव के नाम से पड़ गया था। तब से इस स्थान का नाम गढ़मुक्तेश्वर और बाद में गढ़मुक्तेश्वर हो गया। शिव पुराण के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने श्री परशुराम से शिव मंदिर की स्थापना करवाई थी। उस समय इसे खांडवी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु रात को अवश्य पड़ाव डालकर मन्नत मांगते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि भगवान परशुराम ने कार्तिक गंगा स्नान के दौरान 5 स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना किए थे। भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिवलिंग मुक्तेश्वर महादेव, दूसरा झारखंडेश्वर महादेव, तीसरा शिवलिंग गांव कल्याणपुर के निकट स्थापित महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, चौथा शिवलिंग दतियाना में लाल मंदिर और पांचवा पूरा महादेव मेरठ में स्थापित है। मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर से झारखंडेश्वर मंदिर तक जाने के लिए पक्का मार्ग बनवाया गया है तथा श्रद्धालुओं को धूप वर्षा के कष्ट से बचाने के लिए मार्ग पर टीन शेड भी पड़ा हुआ है तथा विद्युत प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। झारखंडेश्वर महादेव का विशाल शिवलिंग पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लगातार 40 दिन तक दीप जलाने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किंतु लगातार 40 दिन तक दीप जला पाना सहज कार्य नहीं है, क्योंकि बीच में बाधा उपस्थित हो जाती है। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ सिर्फ 3 फुट ऊंची दीवार ही बनी थी और चारों तरफ जंगल था, किंतु भगवान झारखंडेश्वर की प्रेरणा से किसी श्रद्धालु ने यहाँ मंदिर बनवा दिया है।
सच्चे मन से अगर पूजा पाठ कर लो तो पूरी होनी है 100 के 100%। मुक्तेश्वरा महादेव मंदिर में स्थित नक्का कुआं की गहराई कितनी है, इसका अनुमान इस आधुनिक दौर में भी नहीं लगाया जा सका है। अनहोनी घटनाओं से बचाव के लिए कुएं में लोहे का जाल डाला हुआ है। धार्मिक आस्था के चलते श्रद्धालुओं द्वारा फूल सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है, जिससे कुएं का पानी प्रदूषित हो रहा है। प्राचीन काल में खांड का सामान ले जा रहे एक व्यापारी ने अपनी गाड़ी को मंदिर के पास रोक लिया, जहां पानी पीने के लिए बैलगाड़ी समेत बावड़ी में गिर गए थे। इनके 101 सप्ताह बाद गाड़ी समेत गंगा में तैरते हुए बरामद हुए थे। तभी इस बात की जानकारी हुई कि बावड़ी में गंगा से ही जल आ रहा है। यही कारण है कि इस बावड़ी का जल स्तर भी गंगा जल स्तर के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। मंदिर परिसर में ही मां काली और मां शेरा वाली मंदिर, राम भक्त हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर भी है।